अगर आपको भी बचपन से यह सिखाया गया है कि ऊपर कोई परमात्मा बैठा है, वही हमारे दुख देता है, वही सुख देता है, वही सब कुछ चला रहा है, तो बस 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी बात सुनाने वाला हूं जो आपके अंदर की हर मान्यता, हर विश्वास, हर परंपरा, सब कुछ हिलाकर रख देगी। एक दिन एक युवक रोते रोते बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भंते, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मेरे पिता क्यों चले गए? मेरी मां क्यों तड़पती रही? क्या आकाश में बैठा परमात्मा ये सब देख नहीं रहा? क्या वह इतना कठोर है? लोग चुप थे, शिष्य चुप थे, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने हजारों लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। बुद्ध बोले, वत्स, ऊपर कोई परमात्मा बैठा ही नहीं है। जो लोग डर में जीते हैं वे अपने डर को ही परमात्मा का नाम दे देते हैं। युवक सन्न, लोग हक्के बक्के, पूरी सभा चुप। यही रहस्य जानने के लिए युवक बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा, और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। राजगीर के घने पहाड़ों के बीच वह सवेरा बाकी सब दिनों जैसा नहीं था। हवा में एक अदृश्य शांति तैर रही थी, जैसे प्रकृति खुद किसी गहरे सत्य को सुनने की प्रतीक्षा में हो। पहाड़ों की ढलानों पर जगह जगह उगे साल के पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उस शांत वातावरण के बीच एक युवक तेज कदमों से चलता चला जा रहा था, मानो उसके भीतर कोई बेचैनी, कोई अनुत्तरित प्रश्न उसे धकेल रहा हो। उसका नाम था अभय। उम्र केवल 23 वर्ष, लेकिन मन में सवालों का बोझ जैसे 100 वर्षों का। अभय बचपन से ही परमात्मा की तलाश में लगा था। उसके गांव में लोग कहते थे, ऊपर कोई परम सत्ता बैठी है, वही सब चला रही है, वही सुख देती है, वही दुख, वही भाग्य लिखता है, वही मिटाता है। अभय ने भी यही माना था, पर उसके जीवन में आए संघर्षों ने धीरे धीरे उसकी आस्था को अंदर से हिला दिया। पहले उसके पिता का अचानक चला जाना, मां का वर्षों की बीमारी में तड़प तड़प कर मरना, और अब उसका छोटा भाई भी किसी अजीब बुखार से जूझ रहा था। हर रात वह आकाश की ओर देखकर पूछता, यदि सचमुच कोई परमात्मा आकाश में बैठा है, तो क्या मेरी पुकार उसे नहीं सुनाई देती? क्या वह इतना कठोर है, इतना निर्मम? पर कोई उत्तर नहीं आता था। इन्हीं सवालों के तूफान ने आज उसे बोधिसत्व बुद्ध के आश्रम की ओर धकेल दिया था। उसने सुना था, बुद्ध ऐसे सवालों का उत्तर देते हैं जिनके जवाब कोई नहीं दे पाता। वह आश्रम पहुंचा तो वहां शिष्य पेड़ों के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। बीच में एक साधारण चटाई पर बैठा था तथागत गौतम बुद्ध। उनकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे भीतर कोई गहरा समुद्र शांत पड़ा हो। अभय उनके सामने पहुंचकर ठिठक गया। बुद्ध ने बिना आंखें खोले ही कहा, वत्स, तुम किसी उत्तर की तलाश में आए हो, बोलो तो क्या प्रश्न है? अभय के भीतर वर्षों से जमा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। भंते, क्या सचमुच कोई परमात्मा है? लोग कहते हैं आकाश में कोई परम सत्ता बैठी है जो सब चलाती है। यदि वह है, मेरी मां क्यों मरी? मेरे पिताजी क्यों गए? मैं क्यों दुखों में जल रहा हूं? अगर परमात्मा है तो वह इतना निष्ठुर क्यों है? बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, मगर उसमें एक तीव्र करुणा झलक रही थी, मानो किसी की पीड़ा को पूरी तरह महसूस कर रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम्हें किसने कहा कि कोई परमात्मा आकाश में बैठा है? किसने कहा कि तुम्हारे दुख वह लिखता है? अभय थरथरा गया, क्योंकि उसने ये बात बस सुनी थी, कभी परखी नहीं थी। सब कहते हैं भंते, गांव के पंडित कहते हैं, मेरे पिता भी कहा करते थे, यही परंपरा है। बुद्ध मुस्कुराए। यह मुस्कान तिरस्कार की नहीं, समझ की थी। वत्स, लोग जो कहते हैं वह सत्य नहीं हो जाता, वह तो बस दोहराते चले आते हैं, बिना समझे, बिना जाने। अभय की आंखों में उलझन और गहरी हो गई। तो क्या परमात्मा है ही नहीं? बुद्ध ने सिर हिलाया। नहीं वत्स, कोई परमात्मा आकाश में बैठा नहीं है। न ही कोई तुम्हारी किस्मत लिख रहा है, न कोई तुम्हें दुहक देने के लिए बैठा है। अभय को जैसे सांस रुक गई। पर भंते, फिर वो कौन है जिसका लोग नाम लेते हैं, जिससे डरते हैं, जिसे पूजा करते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, परमात्मा को मानो मत। परमात्मा कोई दूर बैठा देवता नहीं, वह तुम स्वयं हो। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारे भीतर का प्रकाश ही परमात्मा है। अभय अवाक रह गया। यह उत्तर उसने कभी नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम दुख में हो क्योंकि तुमने जाना नहीं, केवल माना है।
लोग परमात्मा को ढूंढते हैं आकाश में, परमात्मा को खोजते हैं मंदिरों में, जबकि वह तुम्हारे भीतर है, एक सुप्त बीज की तरह। अभय के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों के कोने गीले हो गए। तो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका कारण परमात्मा नहीं है। बुद्ध बोले, दुख का कारण तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। यह संसार नियमों से चलता है, किसी देवता की मनमानी से नहीं। अभय ने पहली बार महसूस किया, उसका वर्षों का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। उसने धीमी आवाज में कहा, भंते, यदि ऐसा है तो कृपया मुझे सिखाइए, परमात्मा को कैसे जाना जाए। बुद्ध ने अपनी हथेली जमीन पर रखी और बोले, यही जानने के लिए तुम आए हो और यही जानकर ही तुम मुक्त हो जाओगे। अभय ने महसूस किया, उसका सफर अब शुरू हुआ है। अभय बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसके भीतर पहली बार ऐसा लगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा है जो उत्तर केवल देता नहीं, उत्तर होकर जीता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अभय, लोग परमात्मा को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि वे उसे गलत जगह ढूंढते हैं। तुम आकाश में देखते हो, मंदिर में देखते हो, मूर्तियों में देखते हो, पर सत्य यह है कि परमात्मा का निवास तुम्हारी चेतना में है। अभय तुरंत बोला, परंतु भंते, बचपन से हमें सिखाया गया कि कोई महान शक्ति ऊपर बैठी है, वह सब नियंत्रित करती है, हम उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। बुद्ध मुस्कुराए, यही सबसे बड़ा भ्रम है। यदि कोई और तुम्हारी किस्मत लिख रहा होता तो फिर कोशिश, परिश्रम, साधना का क्या अर्थ रह जाता। यदि कोई और तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तो फिर तुम्हारी स्वतंत्रता कहां गई। और यदि कोई परम सत्ता तुम्हें दुख दे रही है तो फिर करुणा का अस्तित्व ही मिट जाता है। अभय की आंखों में हल्की चमक जागी, जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल रही हो। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, संसार में जो कुछ भी है, दुख, सुख, हानि, लाभ, सब कारण और प्रभाव से चलता है। यह ब्रह्मांड नियमों से चलता है, ना कि किसी आकाशवासी देवता की इच्छाओं से। अभय धीरे धीरे समझने लगा था। उसने पूछा, तो फिर लोग परमात्मा की पूजा क्यों करते हैं? बुद्ध शांत हुए, बोले, क्योंकि पूजना आसान है पर जानना कठिन, मानना सरल है पर अनुभव करना तपस्या है। फिर उन्होंने जमीन पर पड़ी एक छोटी सी कंकड़ी उठाई। अभय, अगर मैं कहूं कि इस कंकड़ी में ब्रह्मांड का रहस्य है तो बहुत लोग इसे पूजने लगेंगे, पर सत्य यही है कि मानने से कोई सत्य नहीं बनता, सत्य जानने से बनता है। अभय ने पहली बार महसूस किया कि उसका मन खाली हो रहा है, ऐसे वर्षों से जमा हुआ अंधेरा किसी रोशनी के सामने पिघल रहा हो। वह बोला, भंते, यदि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं, तो वह है क्या? बुद्ध ने धीरे से कहा, परमात्मा प्रकाश है, लेकिन तुमने उसे अंधकार में ढूंढा। परमात्मा ज्ञान है, लेकिन तुमने उसे विश्वास में ढूंढा। परमात्मा अनुभव है, लेकिन तुमने उसे परंपरा में ढूंढा। फिर बुद्ध ने अपनी उंगलियों से अपने हृदय की ओर इशारा किया। परमात्मा वह क्षण है जब तुम्हारी चेतना जागृत होती है, जब तुम ईर्ष्या, लालच, भय और भ्रम से मुक्त हो जाते हो, जब तुम भीतर की शांति को पहचानते हो। वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। अभय मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। भंते, तो क्या मैं भी परमात्मा को जान सकता हूं? बुद्ध बोले, हर मनुष्य जान सकता है। परमात्मा तुम्हारी पहुंच से दूर नहीं, बल्कि तुम्हारी गलत धारणाओं की परतों में खोया हुआ है। पहले तुम्हें अपने भीतर की गंदगी हटानी होगी, क्रोध, भय, वासना, लोभ, तभी सत्य दिखाई देगा। अभय ने एक गहरी सांस ली। भंते, मैं तैयार हूं, मुझे सिखाइए। बुद्ध ने उसे गंभीरता से देखा। फिर उन्होंने अपने पास रखी जलपात्र उठाया और पूछा, अभय, पानी कब साफ होता है? अभय बोला, जब उसे स्थिर छोड़ दिया जाता है। ठीक कहा, बुद्ध बोले, जिस क्षण पानी शांत होता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ जल दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जब मन शांत होता है, तब भीतर छिपा परमात्मा प्रकट हो जाता है। अभय ने इस वाक्य को अपने भीतर उतरते हुए महसूस किया। लेकिन भंते, उसने पूछा, मन को शांत कैसे किया जाए? मैं तो बेचैनी में डूबा रहता हूं, मेरा मन दुखों और सवालों से भरा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को शांत करने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है। मन को जीतना नहीं, उसे देखना, पहचानना, उसकी चालों को समझना। फिर उन्होंने कहा, अभय, आज से तुम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश मत करो, उनका पीछा मत करो, सिर्फ देखो कि वे कैसे आते हैं और कैसे चले जाते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं,
और गुम हो जाते हैं। अभय को यह बात गहन लगी। उसे महसूस हुआ कि वह किसी बड़े सत्य के द्वार पर खड़ा है। वह बोला, भंते, मैं आज से ही यह मार्ग शुरू करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, मार्ग शुरू करना कठिन नहीं है, सैन्य है सत्य को स्वीकार करना। तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, सारों भ्रम के पार जाना होगा, और यदि तुमने साहस दिखाया तो वह परमात्मा जिसे तुम्हारे गांव वाले आसमान में ढूंढते हैं, वह तुम्हें तुम्हारी ही चेतना में बैठा मिलेगा। अभय की आंखें नम हो गईं। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसके दुखों, उसके सवालों को इतनी गहराई से समझा था। उसे लगा कि आज उसकी आत्मा पहली बार सांस ले रही है। बुद्ध के उपदेशों ने अभय के भीतर एक नई रोशनी जला दी थी, लेकिन उस रोशनी के साथ साथ कई पुराने अंधेरे भी उठने लगे। वह बुद्ध के सामने बैठा था, पर उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता उभर आई। बुद्ध ने तुरंत उसकी मनोदशा पढ़ ली। वत्स, क्या हुआ? अभय ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, भंते, अगर परमात्मा कोई देवता नहीं और हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह हमारे कर्मों और प्रकृति के नियमों से चलता है, तो फिर लोगों की प्रार्थना, यज्ञ, इन सब का क्या अर्थ? बुद्ध ने सहानुभूति से उसे देखा। अभय, मनुष्य का स्वभाव है कि वह भय में पूजा करता है, लालच में प्रार्थना करता है, अज्ञान में ईश्वर गढ़ता है। लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि वे किसी परम सत्य को जानते हैं, कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भीतर डर होता है, दुख का डर, हानि का डर, भविष्य का डर। अभय स्तब्ध हो गया। इतना साफ, इतना सरल दृष्टिकोण उसने कभी नहीं सुना था। बुद्ध बोले, लेकिन जो व्यक्ति जागृत हो जाता है, जो अपने भीतर के सत्य को देख लेता है, उसे कोई भय नहीं रहता, और जहां भय नहीं वहां देवता भी नहीं रहते। अभय धीरे से मुस्कुराया। शायद पहली बार उसने पूजा का असली अर्थ समझा। लेकिन उसके भीतर एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। भंते, उसने कहा, यदि परमात्मा हमारे भीतर है तो फिर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? बुद्ध ने गहरी शांति से उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा मन धूल से भरा है, और मन की धूल सबसे गहरी होती है। वह तुम्हें दिखाई नहीं देती, पर सब कुछ ढंक देती है। अभय ने पूछा, मन की यह धूल क्या है? बुद्ध बोले, क्रोध पहली धूल, लोभ दूसरी धूल, ईर्ष्या और तीसरी धूल, वासना चौथी धूल, और सबसे सूक्ष्म धूल अहंकार। अभय ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि यह पांचों धूलें तो उसके जीवन में भरी हुई हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब मन इन धूलों से मुक्त होता है, तभी भीतर छिपा परमात्मा अर्थात शुद्ध चेतना स्वयं प्रकट होती है। कुछ देर दोनों के बीच मौन रहा। अभय उस मौन में अपने भीतर की आवाज सुनने लगा। उसने महसूस किया कि आज पहली बार उसका मन स्थिर हुआ है, जैसे किसी तूफानी नदी में अचानक शांति आ जाए। फिर अभय ने पूछा, भंते, यदि कोई परमात्मा नहीं तो फिर जन्म मरण का चक्र कौन चलाता है? बुद्ध ने आंखें बंद करते हुए कहा, वत्स, यहां भी तुम किसी कर्ता, किसी संचालक की तलाश कर रहे हो, पर सत्य यह है कि संसार किसी कर्ता से नहीं, नियमों से चलता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण चीजों को खींचता है, वैसे ही कर्म मनुष्य को उसके फल की ओर खींचते हैं। यह किसी देवता की इच्छा नहीं, यह अस्तित्व का स्वाभाविक नियम है। अभय की आंखें फैल गईं। तो हमारा भाग्य कोई लिखता नहीं? नहीं, बुद्ध बोले, भाग्य तुम्हारे कर्म लिखते हैं, और तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचार लिखते हैं। यदि विचार बदल जाएं, तो जीवन बदल जाता है। अभय ने गहरी सांस ली। आज वह अपने भीतर इतना हल्का अनुभव कर रहा था जैसे कई वर्षों का बोझ उतर गया हो। वह बोला, भंते, क्या इसीलिए आप कहते हैं कि परमात्मा को मत मानो, उसे जानो? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां वत्स, परमात्मा अनुभव है। उसे मानने से वह झूठा हो जाता है, उसे अनुभूति से खोजो तो वह सत्य बन जाता है। अभय ने उत्सुकता से पूछा, तो मैं अपने भीतर के परमात्मा को महसूस कैसे करूं? मुझे पहला कदम क्या उठाना है? बुद्ध ने अपनी हथेली जमीन की ओर टिकाई और कहा, पहला कदम है स्वयं को देखना, दूसरा कदम स्वयं को समझना, तीसरा कदम स्वयं को जीतना नहीं बल्कि स्वयं को स्वीकार करना। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लोगे, तभी तुम प्रकाश को पहचान पाओगे। अभय ने महसूस किया कि उसका हृदय तेजी से धड़क रहा है। शायद वह पहली बार अपने भीतर उतरने की हिम्मत कर रहा था। फिर बुद्ध ने उसे देखने का एक सरल अभ्यास बताया। अभय, जब मन बेचैन हो, जब दुख उठे, जब प्रश्न तुम्हें सताएं, तो आंखें बंद कर लेना।
और अपने मन से कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मन की अशांति तुरंत शांत नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे वह पिघलने लगेगी। अभय ने सिर हिलाया, और जब मन शांत होगा, बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी उठेगी जो किसी मंदिर में नहीं मिलती, किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। अमन, वह रोशनी ही परमात्मा है। अभय की आंखों में आंसू भर आए। उसके जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह सत्य के करीब पहुंच रहा है। उसने धीरे से कहा, भंते, मैं सीखना चाहता हूं। मैं अपने भीतर के परमात्मा तक पहुंचना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह यात्रा आसान नहीं पर सबसे सुंदर है। अभय ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह अपने भीतर उतरकर सत्य को जानेगा, बिना किसी भय, बिना किसी अंधविश्वास के। और उसे लगा आज उसकी जिंदगी सचमुच बदल रही है। अभय बुद्ध के साथ साथ चलते हुए आश्रम के पीछे स्थित एक छोटे से वनकुंज में पहुंचा। चारों ओर ऊंचे पेड़, शांत हवा और पक्षियों की मधुर ध्वनियां, मानो प्रकृति खुद उसे ध्यान की ओर बुला रही हो। बुद्ध एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गए। अभय भी उनके सामने चटाई पर बैठ गया। कुछ देर दोनों के बीच मौन रहा। फिर बुद्ध शांत स्वर में बोले, अभय, तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, यह बहुत अच्छा है, लेकिन यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर की यात्रा में तुम्हें रास्ता दिखाने वाला कोई गाइड होता है, पर भीतर की यात्रा में तुम्हारा ही मन तुम्हारा शत्रु भी है और मित्र भी। अभय ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर दो शक्तियां हैं, एक जो तुम्हें अंधकार में खींचती है और एक जो तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है। ये दो शक्तियां तुम्हारे भीतर निरंतर संघर्ष करती हैं। अभय ने तुरंत पूछा, भंते, वह अंधकार कौन सी शक्ति है और प्रकाश कौन सी? बुद्ध ने कहा, अंधकार है तुम्हारा मोह, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, भय। प्रकाश है तुम्हारी करुणा, सचेतना, जागरूकता, प्रेम, सत्य। जहां अंधकार है वहां परमात्मा का दर्शन असंभव है। अभय ने धीरे से पूछा, यदि मैं अंधकार में हूं तो मुझे प्रकाश तक कैसे पहुंचना होगा? बुद्ध बोले, अंधकार से लड़ना नहीं होता, बस दीपक जला दो, अंधकार स्वयं हट जाता है। अभय ने महसूस किया कि यह बात उसके भीतर गहराई तक उतर रही है। वह बोला, और वह दीपक क्या है भंते? बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, जागरण, अवेयरनेस, वही दीपक है। अभय चौंक गया, तो क्या मुझे बस जागरण करना है? हाँ, बुद्ध बोले, लेकिन वही सबसे कठिन है। मनुष्य बाहरी दुनिया में जागा हुआ रहता है, लेकिन अपने भीतर गहरी नींद में सोया रहता है। अभय धीरे से मुस्कुराया। उसे यह सच्चाई अपने जीवन में साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण से समझाया, वत्स, क्या तुमने कभी देखा है कि लोग रात में सपना देखते हैं? सपने में उन्हें सब कुछ वास्तविक लगता है। वह पे रहे थे, दुख भी, डर भी, आनंद भी, पर जैसे ही सुबह आंख खुलती है सपना गायब हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञान और भ्रम भी सपने की तरह हैं। जागरण होते ही सब गायब हो जाता है। अभय के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसे लगा कि उसके जीवन का सबसे धुंधला कोना अचानक साफ होने लगा है। फिर बुद्ध ने अपने पास रखी सूखी पत्ती उठाई और कहा, अभय, यह पत्ती झड़ गई क्योंकि समय था। न कोई देवता इसे गिरा रहा है, न किसी परमात्मा की इच्छा है। जो चीज जन्म लेती है वह समय आने पर समाप्त होती है। सृष्टि कुछ नहीं करती, बस नियमों को चलने देती है। अभय बोला, भंते, क्या मनुष्य के दुख भी किसी नियम से चलते हैं? बुद्ध बोले, हाँ, दुख का भी एक नियम है। दुख तुम्हारे भीतर से पैदा होता है, तुम्हारे अपने विचारों, इच्छाओं, लालसाओं से। जब तुम बदल जाते हो, दुख भी बदल जाता है। जब तुम शांत हो जाते हो, दुख की आग बुझ जाती है। अभय को बचपन से सिखाया गया था कि दुख परमात्मा की परीक्षा है, लेकिन आज वह जान रहा था, दुख किसी परमात्मा की सजा नहीं, कि अपने मन की रचना है। कुछ देर मौन रहा। फिर अभय ने धीमी आवाज में पूछा, भंते, यदि कोई परमात्मा नहीं तो फिर लोग आकाश की ओर हाथ क्यों उठाते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आकाश खाली है और मनुष्य खालीपन में अपने डर भर देता है। आकाश में जो नहीं है उसे मनुष्य कल्पना से बना लेता है। पर सत्य यह है कि आकाश में कोई बैठा नहीं है जो तुम्हें दुख दे रहा हो या सुख दे रहा हो। अभय के भीतर पहली बार यह कठोर सच्चाई बिना दर्द के उतर रही थी। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अभय, क्या तुमने कभी देखा है कि आकाश में सूरज है, चांद है, तारे हैं, लेकिन कभी किसी देवता का सिंहासन दिखा? अभय हल्का सा हंसा, नहीं भंते, कभी नहीं। बुद्ध बोले,
फिर क्यों मानते हो कि कोई वहां बैठा है? सत्य को देखने की जगह तुम लोग कल्पना में जीने लगते हो, और जहां कल्पना होती है सत्य नहीं होता। अभय ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि वह सारी जिंदगी अंधविश्वास में डूबा रहा। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वत्स, दुख इसीलिए है क्योंकि तुमने सत्य नहीं जाना। पर जब सत्य जान जाओगे तब न तुम डरोगे, न रोओगे, न भाग्य को दोष दोगे। तुम अपने जीवन के स्वामी बन जाओगे। अभय ने पहली बार महसूस किया वह अपने भाग्य का दास नहीं, उसका निर्माता है। उसने कहा, भंते, मैं सत्य जानना चाहता हूं। मेरे भीतर अंधकार है, मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए। बुद्ध ने कहा, तुम चल पड़े हो वत्स, अब तुम्हारी यह यात्रा कभी नहीं रुकेगी। अभय के चेहरे पर एक नई चमक आ गई, जैसे किसी ने उसे नया जीवन दे दिया हो।